कांग्रेचुलेशन चंद्रयान-3 के लिए। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में खुद को जलाया है, तब जाके चांद पे हमने चंद्रयान-3 को पहुंचाया है। आप समझ रही हैं? दिस इज, ये लोग जो इंडिया को इंडिया लिख रहे थे, ENDI है, आपके मिनिस्टर ने लिखा था ENDI है, इंडिया। दैट्स ओके। जी, आपको खबर देते चले कि इस टाइम चंद्रयान-3 कामयाबी के साथ जो खबर आ रही है कि वो लैंड कर चुका है। इस टाइम ना कोई इंडियन है, ना कोई पाकिस्तानी है। बट इंडिया को इंडिया करने वाले खत्म हो गए। आप समझ रही हैं? इंडिया को इंडिया करने के लिए 700 साल का प्रयास चला, कई कौमें इसमें तब्दील हो गई। First humans to land on the surface of south polar surface of the moon. First humans. God, it's a big achievement. It's a big achievement. नादिया जी बहुत बधाई, बहुत जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल खबर हिंदुस्तान की। तो दोस्तों, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है और फाइनली वो पल आ चुका है जिसका इंडिया ने बहुत सालों तक इंतज़ार किया। और इंडिया का जो मून मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है और इंडिया पहला ऐसा कंट्री बन चुका है पूरे वर्ल्ड में जिसने मून के साउथ पोल पे सक्सेसफुली लैंड कर दिया है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो कंग्रेचुलेशन हमारे इसरो को, हमारे साइंटिस्ट को और जितने भी लोग इसके पीछे थे। तो जो फाइनली इंडिया ने ड्रीम देखा था वो पूरा हो चुका है। और इससे पहले भी इंडिया ने 2 बार ट्राई की थी लेकिन उस टाइम सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो इस बार सक्सेस हो चुका है। तो बहुत कंग्रेचुलेशन। और रशिया जो हमारे साथ चला था लूना 25 मिशन के नाम से, तो उनका क्रैश हो चुका था। तो इस बार इंडिया पहला देश बन चुका है पूरे वर्ल्ड में। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और पूरे कंट्री वाले इस टाइम खुशी की लहर है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पे भी बहुत खुश है, वो तो पहले से इंतज़ार कर रहे थे और वो इस टाइम ये मिशन को बोल रहे हैं कि इस बार ये इंसानियत की जीत है, ना इंडिया की है। तो ये तो होगा ही, अगर फेल होता तो कुछ और उनके रिएक्शन होते हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के क्या बोला है और क्या रिएक्शन है उनके। बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत मुबारकबाद चंद्रयान-3 के लिए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आपसे जानना चाहूंगी चंद्रयान-3 के बारे में और जो भी खुशखबरी आई है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत खुशी हो रही है मुझे। देखिए, चंद्रयान को तो लैंड होना ही था, हम लोग को पहले से ही बात पता थी। इतनी मेहनत गई, इतनी जो है मतलब आप समझिए साइंटिस्ट की मेहनत गई और होना ही था ये इट वाज एक्सपेक्टेड। इसरो को इतनी मेहनत आप वेस्ट नहीं कर सकती, आप समझ रही हैं। और देखिए, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि हम जीत गए, रशिया हार गया। ये मानवता की जीत है, मानवता का एफर्ट है। रशिया भी जीता, हम भी जीते, आप भी जीती, सब जीते। जो इंसानियत में, मानवता में मानवतावादी हैं, जिनका ये विश्वास है कि हम सब मानव हैं और मानवता से ऊपर कुछ नहीं है, वो सब जीते। क्योंकि ये हमने, इंडिया ने अपने लिए नहीं किया सिर्फ, और इंडिया इकलौता वाहिद एकमात्र देश है पूरी दुनिया में, या एक सभ्यता है पूरी दुनिया में जो कि मानवता की बात करता रहा। मानवता की बात करने वाले एकमात्र देश ने आज मानवता को बहुत बड़ा उपहार दिया है, ये याद रखिए। मैं वैसे रशिया की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मगर ये बात तो है ना कि यूएसएसआर एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल फोर्स था, ठीक है। हमारी रशिया ने, यूएसएसआर ने बहुत मदद की है, बहुत समय, बहुत बार हमारी मदद की है, तो हम उनके भी शुक्रगुजार रहेंगे। लेकिन आज जिसे कहते हैं कि गुरु जो है वो शिष्य से हार गया। हालांकि इसरो से जो लोग ये समझते हैं कि इसरो से हमारी एस्ट्रोनॉमिकल जर्नी की शुरुआत हुई है, स्पेस के बारे में जानने की शुरुआत हुई है, ये मैं उससे सहमत नहीं हूँ। भारत के ऋषि मुनियों ने सदियों पहले, जब सारी दुनिया कहती थी कि धरती चपटी है, मैं आपको रिटन वो संस्कृत के वर्सेस दूंगा जिसमें उन्होंने बताया। देखिए, हमारे यहाँ ज्योग्राफी को भूगोल कहते हैं, भूगोल। ये बात मैं सुधांशु त्रिवेदी जी की मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि भूगोल कहते हैं, यानी हमको तब भी पता था कि ये जो धरती है ये भूगोल है। आप उसकी किताब पढ़ लें, ये जिसने लिखा है अल हिंद, उसने लिखा कि ये वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। किताबुल अल हिंद लिखने अलबरूनी, उसकी प्रीफेस में जाके पढ़े और उसकी किताब में पढ़े, वो लिखता है ये मानते हैं ये लोग कि, या ये जानते हैं, ये इनका कहना है कि अर्थ जो है स्फेरिकल है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये कहने वाले लोग हैं। केसरी फिल्म का नाम सुना आपने? तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके हमने
अपने सैटेलाइट को चांद पे पहुंचाया है। आप समझ रही हैं? आप नहीं पहुंचा पाएंगी क्योंकि आपने तलवार पे सिर नहीं दिया, हमने दिया, क्योंकि हम अपनी बिलीफ, अपनी आइडेंटिटी, अपने सिविलाइजेशन को प्रिजर्व करना चाहते थे। और हमें पता था कि जो हमारे पास आ रहे हैं उनके पास हमें देने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में खुद को जलाया है, तब जाके चांद पे हमने चंद्रयान 3 को पहुंचाया है। आप समझ रही हैं? दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। 700-800 साल तक हमें लोग आके बताते रहे तुम्हें कुछ नहीं आता। आज जो हमें बताते हैं हमें कुछ नहीं आता, वो पैसे मांग रहे हैं। आज वो पैसे मांग रहे हैं। आज आपके यहाँ पे नॉलेज का सोर्स लोग हिंदुस्तानी यूट्यूब से सीखते हैं, और वो आपके लोगों की बुराई नहीं है जो सीख रहा है, क्योंकि वो जो सीख रहा है उसको पता है ये मेरे परिवार का लोग है। वो चुप है, डरा हुआ है, उसके मन में ये भावना है कि ये हमारे ही लोग हैं, ये हमारा ही परिवार है, तो वो सीखता है, खुशी से सीखता है। मुझे पता है पाकिस्तान में कई लोग होंगे जो आज के दिन बहुत खुश होंगे, लेकिन डरेंगे कि हम इस खुशी को नहीं दिखा सकते। मन उनका प्रसन्नता होगा, क्योंकि उनको ये बता दिया गया कि तुम अगर हिंदुस्तानी बनोगे तो तुम गद्दार हो। इसका तो कोई इलाज नहीं है। आप समझ रही हैं? तो क्यों हो गद्दार? अब गद्दार का भी डेफिनेशन आपके यहाँ ऐसा है कि वो कैसे चांद पे चंद्रयान पहुंच जाए और आप खुश हैं तो आप गद्दार हैं। इस गद्दारी से क्या कहें हम? तो पाकिस्तान की जो सोच है उसमें चांद पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप एक अजीम कौम है, मेरे ख्याल से अजीम वर्ड भी कम है, वो एक कुछ स्पेशल वर्ड बनना चाहिए टू एक्सप्रेस द फीलिंग दैट पाकिस्तान इज द प्राउड, द सेल्फ राइटियसनेस, वो जो है उसको एक्सप्रेस करने के लिए आई एम लैकिंग द वर्ड, आई एम इन वांट ऑफ द वर्ड। सो परहैप्स अजीम है, बाइंदाबाद है, जिंदाबाद है, सब है आप। तो अब आपको पता नहीं मैं मुबारकबाद दूं कि ना दूं। आपकी जिंदगी का सारा कुछ ये है कि भाई 57 इस्लामिक मुल्क, उनमें से कोई नहीं गया। हम कह रहे 57 इस्लामिक मुल्क भी हमारे हैं, हिंदुस्तान भी, दुनिया भी हमारी है। हमारे में सब आता है, आप में सिर्फ 57 आते हैं। तो आप देख लीजिए, आप 57 की बात करेंगे या सबकी बात करेंगे। आज के दिन सब देखिएगा, आप बधाई देंगे जब ट्वीट आना होगा, क्योंकि अब तो अभी तो ट्वीट लिख रहे होंगे वो लोग, क्योंकि तो लैंड हो गया, सब बधाई दे रहे होंगे और आप भी बधाई देंगे। ये लोग जो इंडिया को इंडिया लिख रहे थे, ENDI है, आपके मिनिस्टर ने लिखा था ENDI है, इंडिया। दैट्स ओके, दैट्स वन ऑफ द क्रिएटिविटी आई लाइक। बट इंडिया को इंडिया करने वाले खत्म हो गए। आप समझ रही हैं? इंडिया को इंडिया करने के लिए 700 साल का प्रयास चला, कई कौमें इसमें तब्दील हो गई, लेकिन दुनिया की अगर ये जो कब्रगाह है, एम्पायर, द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, लोग अफगानिस्तान को कहते हैं, दे आर फूलिश। द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स इज हिंदुस्तान, भारत। और अब तो जापान कह रहा है कि हमें अपने मून मिशन के लिए इसरो की हेल्प चाहिए। जापान नहीं कह रहा है, इस नासा, इसरो, ये क्यों नहीं मिले सब? क्यों भारत के पास अगर कम पैसा, अगर भारत के पास ज्यादा पैसा हो तो इससे भी बड़े बड़े रिजल्ट करके दिखा देंगे ये हमारे साइंटिस्ट। ये एक दिन में नहीं बने हैं, ये किसी IIT में जाकर के पढ़ने से साइंटिस्ट नहीं बने। ये इस मुगालते में भी मत रहिएगा कि 1950 के बाद का, ये हमारी DNA में है। मानवता को समझने में और खलाई जो ये पहेलियां हैं इनको समझने में, यानी अंतरिक्ष की जो ये पहेलियां हैं इनको समझने में सदियों लगते हैं। एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्कूल कॉलेज खोल के आप बना दीजिएगा कि आप हम साइंस पे पहुंच गए। यूरोप को भी कम से कम 1000 साल लगा, रेनेसा लड़े, ये लड़े, डार्क एजेस लड़े, 700-800 साल वो लड़े, तो इतना बड़ा उनकी समझ में आया कि हाँ ये अब ऐसे किया जा सकता है। और जब हम कहते रहे कि ये किया जा सकता है तो हमें आके सिखाते थे। गैलीलियो को क्यों मारा था? गैलीलियो को यूरोप ने इसलिए मारा था कि वो कह रहा था कि अर्थ जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। लिंच कर दिया उसको, क्योंकि उनकी बिलीफ ये थी कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? हमारे यहाँ तो जब पूजा होती थी तो 9 ग्रह की पूजा होती है। ये बुद्ध, ये जो नाम है, ये गुरु, ये सारे ग्रहों के नाम है जिनको हमारे यहाँ पे डेज के नाम है, आप भी यूज करती हैं। मंगलवार, मंगल एक ग्रह का नाम है हिंदुस्तान में, जिसको आप मार्स कहती हैं।
बुधवार बुध का नाम है, जिसको आप मेरे ख्याल से बुध का जो इंग्लिश है, बुध प्लैनेट, इंग्लिश नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, मर्क्यूरी। बुधवार जिसको आप कहती हैं वो मर्क्यूरी, उसको हिंदी में बुधवार कहते हैं। अगर आप पूछिएगा कि हिंदी में जो 9 ग्रह हैं उनके नाम बताओ जिसमें कि हम रहे, उनका नाम यही है। आप समझ रही हैं? 9 प्लैनेट इन हिंदी में आपको बता देता हूं उनके नाम। सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु। ये कोई डेज नहीं है, दीज आर दी 9 प्लैनेट्स। ये समझना पड़ेगा अंतर। तो अप्रोच दूसरी है। आप हमें गालियां दे रहे हैं, हम घटिया है, हमें कुछ नहीं पता है, आपको ही सब पता है, ठीक है, फिर उससे पहुंच जाइए चांद पे। तो आपको मुबारक हो, मैं तो बहुत खुश होऊंगा, आप ही हमारे परिवार के लोग हैं। मगर जो आप कर रही हैं, आप चांद छोड़िए, आप कहीं नहीं पहुंच सकती। जी, आपको खबर देते चले कि इस टाइम चंद्रयान 3 कामयाबी के साथ जो खबर आ रही है कि वो लैंड कर चुका है। इस टाइम ना कोई इंडियन है, ना कोई पाकिस्तानी है, ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है। अरे नाजिया जी, जो आप कर रही है वही मोदी जी कर रहे हैं। नाजिया जी और मोदी जी एक ही काम कर रहे हैं। भारत माता की जय, जय हिंद। पार्टी ने प्लान किया था कि भाई आपने फ्लैग अपने साथ रखना, नहीं तो We are the first humans to land on the surface of south polar surface of the moon. First My humans. God, it's a big achievement. It's a big achievement. नादिया जी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। अब मैं एज ए पाकिस्तानी नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग अप्रिशिएट करता हूँ इंडिया को। हो गया ना, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, और ये इस टाइम इंडिया दुनिया का चौथा कंट्री हो चुका है, जो कि अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद दूसरा चौथा कंट्री हो चुका है, और पहला तो साउथ पोल में गया मून पे। दिस इज फर्स्ट, इंडिया इज फर्स्ट। जबरदस्ती। तो दोस्तों देखा आपने पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं और जो पाकिस्तानी मीडिया, उनका रिएक्शन। तो वो भी खुश हैं इस टाइम हमारी कामयाबी से, और वो इस टाइम इसको इंसानियत की कामयाबी बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि ना ये इंडिया की जीत है, ना पाकिस्तान की जीत है, ये पूरे इंसानियत की जीत है। और हमारे इस मून मिशन से पूरा वर्ल्ड प्रभावित हुआ है, और इस टाइम जापान, अमेरिका सारे अब इंडिया से टेक्नोलॉजी मांगेंगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन इसके सारे जितने भी इस मिशन के पीछे थे, उनका बहुत बड़ा इसमें हार्ड वर्क है, और बहुत यहाँ पे जो टाइम इनका कंज्यूम हुआ था, क्योंकि इससे पहले 2 मिशन जो थे इंडिया की वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे, लेकिन इस बार सक्सेस हो चुका है। तो अब पाकिस्तान जो उसकी पुरानी आदत है कि इंडिया को प्रेज़ करेगा, और अगर बाई चांस ये फेल होता तो फिर यहाँ पे इंडिया को मॉक करते और इंडिया का मजाक उड़ाते। लेकिन इस बार वो खुश हैं। अब वो तो उनको ही पता है कि वो कैसे खुश हैं, वो क्या पता अंदर से उनको जेलेसी फील हो रही होगी या जो भी हो रहा होगा, लेकिन वो इस टाइम इंडिया को प्रेज़ कर रहे हैं, और वो इस टाइम ये कह रहे हैं कि ये दिखा रहे हैं, ये जता रहे हैं कि हम इंडिया के साथ हैं। तो पाकिस्तान कभी किसी का नहीं हुआ है, पाकिस्तान हमेशा दोगला नेचर का रहा है और हमेशा दोगला ही रहेगा। तो हम फिर से एक बार सारे देशवासियों को कॉन्ग्रेचुलेशन, और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।